बंसीबट कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी की आखिरी लीला यहीं पर हुई थी। भगवान श्री कृष्ण जी ने आखिरी महारास इसी जगह किया था, यानी ब्रज में सबसे आखिरी लीला भगवान श्री कृष्ण जी की बंसीबट पर ही हुई है। महारास के वक्त राधा रानी जी इसी जगह से भगवान श्री कृष्ण जी से रूठने के बाद में उसी जगह पर मानसरोवर पर जाकर के बैठी थी और तब से वो मंदिर का निर्माण हुआ है। ये भक्तों का ऐसा मानना है कि इस बट वृक्ष पर भगवान की मधुर बंसी की आवाज आज तक भी आती है। गाइस, यदि आप मथुरा वृंदावन आना चाहते हैं, दर्शन करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को मथुरा और वृंदावन की दर्शन यात्रा के बारे में तो बताऊंगा ही साथ मैं मथुरा और वृंदावन के 21 मंदिरों के दर्शन कराऊंगा तथा 21 मंदिरों में ठाकुर जी की क्या क्या लीलाएं रही हैं उनके बारे में समस्त जानकारी दूंगा। और वीडियो के लास्ट में मैं आप सभी लोगों को 3 मथुरा वृंदावन के प्रमुख मंदिरों के दर्शन कराने वाला हूं, जिसमें से नंबर 1 जहां पर भगवान श्री कृष्ण जी की लाडली श्री राधा रानी जी ने अपनी आखिरी लीला की। नंबर 2 जहां पर भगवान श्री कृष्ण जी राधा रानी जी की शादी हुई है। नंबर 3 जहां पर भगवान श्री कृष्ण जी की ब्रज की आखिरी लीला है, यानी कि सबसे बड़ा महारास किया था, तो उसके बारे में भी मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा और दर्शन कराऊंगा। और साथ ही साथ आपको बताऊंगा मथुरा वृंदावन में किस जगह आपको रुकना चाहिए तथा एक दिन में दोनों जगहों के आप कैसे दर्शन करेंगे तथा आपका रुकने का बजट क्या रहेगा, खाना कहाँ खाना चाहिए, स्टे कहाँ करना चाहिए, ये समस्त जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना है। सबसे पहले यदि आप कहीं से भी आ रहे हैं, आपको मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंचना है। यदि आप ट्रेन से आते हैं तो सबसे पहले मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंचे और उसके बाद में 20 रुपये ऑटो वाले को देकर के आप पहुंच जाइए कृष्ण जन्मभूमि मथुरा। ये पहला स्थान है जिसके आप दर्शन कर रहे हैं। इस जगह पर भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। कहते हैं आज के करीब 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण जी इसी कारागार में जन्मे थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हजारों लाखों की तादाद में भक्त हर दिन आते हैं दर्शन करने के लिए। और श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करने के बाद में दूसरे नंबर पर आप आ जाइए द्वारिकाधीश मंदिर, जो कि श्री कृष्ण जन्मभूमि से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस जगह पर आपको द्वारिकाधीश भगवान जी के दर्शन होते हैं और आप यहाँ पर दर्शन करने के बाद में इसी के बगल में आ जाइए विश्राम घाट पर। विश्राम घाट पर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी ने मामा कंस का वध करने के बाद में इसी जगह पर विश्राम किया था, तब से इस जगह का नाम विश्राम घाट पड़ गया है। और यह घाट आपको द्वारिकाधीश मंदिर से करीब 100 मीटर की दूरी पर मिल जाता है। यहाँ पर हर शाम को 6:30 बजे के बाद में भव्य आरती होती है, आप उस आरती में भी शामिल हो सकते हैं। मथुरा का यह घाट सबसे सुंदर घाटों में से एक घाट है, यहाँ पर यमुना मैया की आरती होती है। इसके बाद आ जाइए आप चौथे नंबर पर कंस का टीला। यह वो टीला है जहाँ पर मामा कंस आज के 5500 साल पहले रहा करते थे। कंस का वास्तविक महल, वास्तविक किला यही है जो आप देख रहे हैं और यहीं से कंस अपना शासन चलाया करते थे। कहते हैं मामा कंस की प्राचीन धरोहर मथुरा की इस जगह पर आज भी मौजूद है। आप यहां पर आकर के लाइव दर्शन भी कर सकते हैं कंस के किले या कंस का टीला। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर दीवार जो है कंस की आज भी मौजूद है और कुछ किले के शेष अवशेष बचे हुए हैं। और इसके बाद में आप आ जाइए सीधे वृंदावन छठीकरा, जिसको बोलते हैं वृंदावन मोड़। गाइज, मैं खड़ा हूँ इस समय छठीकरा वृंदावन मार्ग पे। मेरे पीछे की तरफ वृंदावन है और वृंदावन के दर्शन आप माँ वैष्णो देवी धाम से शुरू कर सकते हैं। ये 5वें नंबर के मैं आपको दर्शन कराने के लिए लेकर आ गया हूँ, माँ वैष्णो देवी धाम वृंदावन। यहाँ पर आप सभी लोगों को माँ वैष्णो देवी जी के भव्य दर्शन होते हैं। कहते हैं विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा 142 फीट, जो कि इस जगह आपको देखने को मिल जाती है। और यहाँ आप जब भी आइए तो सुबह 7 बजे से लेकर के दोपहर के 12 बजे तक ये मंदिर खुला रहता है। माँ वैष्णो के दर्शन करने के बाद में आप आ जाइए सीधा वृंदावन प्रेम मंदिर पर। गाइस, जब मैं आ गया हूँ प्रेम मंदिर और मैं अब आपको प्रेम मंदिर के पहले दर्शन कराता हूँ, फिर अगले मंदिर पर लेकर चलता हूँ। वृंदावन का प्रेम मंदिर जो कि अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। वृंदावन आने वाला हर एक दर्शनार्थी इस मंदिर तक जरूर पहुंचता है, क्योंकि इस मंदिर की खूबसूरती हर एक श्रद्धालु को अट्रैक्ट करती है। इस मंदिर को प्रेम मंदिर के नाम से जाना जाता है और यह मंदिर सुबह 8 बजे से पहले ही खुल जाता है। आप यहाँ पर दोपहर के 12 से 12:30 बजे तक दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अनेकों लीलाएं, जैसे कालिया मृदंग, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी ने कालिया नाग को नाथा था, उसकी यहाँ पर आपको लीला देखने को मिल जाती है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कन्नी उंगली से गोवर्धन पर्वत जी को उठा लिया था, वो लीला आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसके अलावा आपको मंदिर में अंदर दर्शन भी हो जाते हैं।
प्रेम मंदिर के बाद आप आ जाइए बिना देर करे सीधा इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल प्रेम मंदिर से करीब 400 मीटर की दूरी पर है और यहाँ पर आपको अंग्रेजी संस्कृति देखने को मिल जाती है। बहुत सारे लोग इस मंदिर को कृष्ण बलराम जी का मंदिर भी कहते हैं, बहुत सारे लोग इसको अंग्रेजों का मंदिर कहते हैं। इस मंदिर में आप सभी लोगों को दर्शन होते हैं भगवान श्री कृष्ण जी बलराम जी के। मंदिर में प्रवेश लेने के बाद में सबसे पहले आप दर्शन करिए और यहाँ पर आपको आरती होती हुई मिल जाएगी। बहुत सारे भक्त इसी मंदिर में भगवान का भजन कीर्तन करते हुए आपको मिल जाते हैं और आप देख सकते हैं अभी लाइव भी यहाँ पर भजन कीर्तन चल रहा है। इसके बाद परिक्रमा मार्ग में आ जाइए श्री प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम पर। मैं आ गया हूँ आश्रम के मुख्य द्वार पर और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ही वो स्थान है जहाँ पर महाराज जी सत्संग कहते हैं। यदि महाराज जी का सत्संग आप सुनना चाहते हैं तो महाराज जी के टोकन आपको सुबह के 4:30 बजे लेनी पड़ती है और उसके बाद में दूसरे दिन आप इसी जगह पर बैठ करके सुबह 4 बजे सत्संग में भाग ले सकते हैं। यदि आप बिना टोकन के महाराज जी के दर्शन करना चाहते हैं तो सुबह 9 बजे महाराज जी सत्संग कहने के बाद में इसी तरीके से परिक्रमा मार्ग में वापस जाते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे श्रद्धालु बिना टोकन वाले ये खड़े हैं महाराज जी के दर्शन के लिए और आप भी सुबह 9 बजे उनके दर्शन का लाभ ले सकते हैं। श्री प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने के बाद में सत्संग सुनने के बाद में आप आ जाइए परिक्रमा मार्ग में सीधा कालीदह मंदिर। कालीदह मंदिर, इस मंदिर की ऐसी लीला है, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी ने कालिया नाग को इसी जगह नाथा था। कहते हैं ज़्यादा विष होने की वजह से यमुना जी का पानी दूषित हो रहा था तो भगवान श्री कृष्ण जी कालिया नाग को बाहर भेजना चाहते थे। आप देख सकते हैं तो इसी जगह कालिया नाग का भगवान श्री कृष्ण जी के साथ में युद्ध हुआ था और यही वो प्रतिमा यहाँ पर आज भी मौजूद है। इसी के बगल में वो पेड़ मौजूद है जिस पेड़ से भगवान श्री कृष्ण जी ने यमुना जी में छलांग लगाई थी। इस पेड़ को केली कदम्ब के नाम से जाना जाता है। सबसे प्राचीन वृंदावन का यह पेड़ जो कि करीब 5,500 वर्षों से आज भी यहाँ पर मौजूद है और आप इसके दर्शन कर सकते हैं। यह स्थान परिक्रमा मार्ग में है जो कि पूरे दिन ही खुला रहता है। इस मंदिर के खुलने का कोई मुख्य समय नहीं है, हालांकि दर्शन आपको नहीं मिलेंगे लेकिन ये स्थान देखने को दिन में किसी भी वक्त आपको मिल जाता है। इसके बाद में आ जाइए आप सीधा मदन मोहन जी के मंदिर पर। कहते हैं वृंदावन का यह प्राचीन मंदिर सबसे ऊंचाई पर मौजूद है। आज भी यहाँ ऊंचाई पर चढ़ने के लिए आपको काफ़ी संघर्ष करना पड़ जाता है। यहाँ से यमुना मैया जी के दर्शन हो जाते हैं और यहाँ पर आपको मदन मोहन जी के दर्शन हो जाते हैं। कहते हैं वृंदावन का सबसे प्राचीन मंदिर यही है। यह मंदिर परिक्रमा मार्ग में ही मौजूद है। इसका खुलने का समय सुबह 7 बजे से लेकर के दोपहर के 12 बजे तक है और आप यहाँ पर आने के बाद में मदन मोहन जी के दर्शन कर सकते हैं। मदन मोहन के दर्शन करने के बाद में आप बाहर आ सकते हैं और वृंदावन का व्यू देख सकते हैं। यहाँ से वृंदावन का व्यू बहुत ही क्लियर आपको दिखता है। और इसके बाद आ जाइए सीधा परिक्रमा मार्ग में मौजूद चीर घाट। चीर घाट एक ऐसा घाट है, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी ने इसी घाट पर गोपिकाओं के कपड़े चुराए थे, वस्त्र चुराए थे। गोपिकाएं यमुना मैया में निर्वस्त्र होकर के स्नान किया करती थी, पानी दूषित होता था। उनको सबक सिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने उनके कपड़े चुरा करके इसी पेड़ पर टांग दिए थे और ये पेड़ आज भी मौजूद है। ये सामने यमुना मैया जी के दर्शन है। पहले यमुना जी कभी इसी घाट पर ही हुआ करती थी, बीच में ये काफ़ी दूरी हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये प्राचीन घाट है यमुना जी का और यहाँ से आप देख सकते हैं यमुना मैया की दूरी अभी करीब 20 मीटर हो चुकी है और तब से यहाँ की ऐसी मान्यता है बहुत सारे भक्त आज भी इसी घाट पर चीर को बांध करके जाते हैं और इस घाट का नाम चीर घाट रखा गया है। यदि आप यहाँ पर दर्शन करने आते हैं तो आप भी ठाकुर जी के नाम का यहाँ पर कोई भी चीर बांध सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर यमुना मैया जी के दर्शन कर सकते हैं, स्नान करना चाहते हैं स्नान कर सकते हैं, बोटिंग करना चाहते हैं बोटिंग कर सकते हैं। और इसी के बगल में एक मौजूद घाट है, उस घाट को बोलते हैं केसी घाट। केसी घाट कहते हैं वृंदावन का ये सबसे खूबसूरत घाटों में से एक माना जाता है। इस जगह पर भगवान श्री कृष्ण जी ने केसी नाम के दैत्य मतलब राक्षस का वध किया था, जो कि मामा कंस ने भगवान श्री कृष्ण जी को मारने के लिए भेजा था। पर भगवान तो भगवान है, भगवान तो सब कुछ जानते हैं। भगवान ने एक ही क्षण में उस केसी नाम के राक्षस का वध कर दिया था इसी घाट पर। तब से इस घाट का नाम केसी घाट रखा गया है और यहाँ पर हर शाम को 6:30 बजे के बाद में यमुना मैया जी की आरती होती हुई आपको मिल जाती है। केसी घाट के दर्शन करने के बाद में आप बिना देर करे सीधा आ जाइए निधिवन। निधिवन एक ऐसा वन है वृंदावन का जो हमेशा चर्चाओं में रहता है, क्योंकि इस जगह भगवान श्री बांके बिहारी जी प्रकट भी हुए थे निधिवन में
और इसी जगह आज भी भगवान श्री कृष्ण जी महारास करने के लिए आते हैं। कहते हैं वृंदावन मथुरा में एक ही जगह ऐसी है जिस जगह भगवान श्री कृष्ण जी साक्षात आज भी रात्रि में आते हैं और निधिवन में रास करते हैं। निधिवन में आपको अनेकों लीलाएं देखने को मिल जाती हैं, जैसे यहाँ का ललिता कुंड जो कि भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी बंसी से इस कुंड को स्वयं खोदा था। कहते हैं राधा रानी की सखी ललिता जी को रात्रि में प्यास लगी थी, इस कुंड को खोद करके भगवान श्री कृष्ण जी ने उनको पानी पिलाया था। दूसरी लीला कहते हैं भगवान बांके बिहारी जी इसी स्थान पर प्रकट हुए थे। ये आप सामने जो दर्शन कर रहे हैं यहाँ पर बांके बिहारी जी प्रकट हुए थे। बाद में उनकी स्थापना बांके बिहारी मंदिर में की गई थी। निधिवन का ये तीसरा स्थान है जहाँ पर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी आज भी इस जगह विश्राम करते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी की सैया लगाई जाती है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ पर आज भी रात्रि में विश्राम करते हैं और यहाँ पर आपको मिल जाती है निधिवन में वो लीला जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी महारास करते हैं। ये महारास की स्थली है। इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण जी की बंसी श्री राधा रानी जी ने चोरी की थी। ये भी आपको निधिवन में देखने को मिल जाता है। और फिर आप कर लीजिए श्री हरिदास जी की समाधि के दर्शन। ये वो पवित्र दर्शन है श्री हरिदास महाराज जी के जो कि आप कर रहे हैं। ये भी निधिवन में ही मिल जाते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर 200 से ज्यादा समाधियां हैं जो कि गोस्वामी समाज की समाधियां हैं। आप इनके भी दर्शन कर सकते हैं। और इनके दर्शन करने के बाद में यहाँ से करीब 300 मीटर की दूरी पर स्थित है राधा रमण जी का मंदिर। आप राधा रमण मंदिर आ जाइए। गाइज मेरे पीछे है राधा रमण जी का मंदिर और मैं अभी आप सभी लोगों को श्री राधा रमण जी के दर्शन कराने के लिए लेकर चलता हूँ। वृंदावन का ये मंदिर सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक मंदिर है। श्याम श्याम के अरे वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। वृंदावन का मंदिर में पीछे एक रसोई है। कहते हैं इस रसोई में आज भी संतों द्वारा जलाई गई आग मौजूद है। कहते हैं मंत्रों के माध्यम से आग जलाई गई थी, तब से आज भी इस मंदिर में आग जल रही है और उसी से खाना बनाया जाता है। और इसके बाद में आप दर्शन करने के लिए आ जाइए सीधा करीब करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है ये रंग जी का मंदिर। ये ध्यान दो 12.5 मन सोने का ये गरुड़ स्तंभ है। ऊपर में गरुड़ जी बैठे पहरा लगा रहे हैं। ये ब्रह्म पास बांधिए उनके लिए। अभी राज मंगल भोग लगा 108 ब्राह्मणों को प्रसाद, कर्मचारियों को बटे सभा के लोग 19 कल से लगे सोने के। इस मंदिर में आपको गरुड़ भगवान जी के दर्शन होते हैं और बहुत ही भावपूर्वक आप उनके दर्शन कर सकते हैं। यह मंदिर सुबह 8 बजे से लेकर के दोपहर के 12 बजे तक खुलता है। इस मंदिर को सोने के खंबा का मंदिर भी कहा जाता है। पहले यहाँ प्राचीन 2 सोने के खंबे हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में एक ही खंबा यहाँ पर मौजूद है। रंग जी के दर्शन करने के बाद में आप परिक्रमा मार्ग में आ जाइए अनिरुद्धाचार्य महाराज जी की कथा सुनने के लिए, क्योंकि तब तक मंदिर आपके बंद हो चुके होते हैं और महाराज जी की कथा 2 बजे से चालू हो जाती है। गौरी गोपाली आश्रम जहाँ पर महाराज जी की कथा 2 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक होती है। और यहाँ बड़े से हॉल में आपको कथा सुनने का मौका मिल जाता है, क्योंकि महाराज जी पहले एक छोटे हॉल में कथा कहा करते थे, लेकिन उसमें जगह कम होने की वजह से महाराज जी ने ये बड़े हॉल का निर्माण किया है और यहाँ पर हजारों की तादाद में भक्त बैठ करके कथा का लाभ हर दिन लेते हैं। कथा के साथ साथ आप यहाँ पर भोजन पान भी कर सकते हैं। महाराज जी के आश्रम में यहाँ पर निःशुल्क भोजन की सुविधा है और आप किसी भी वक्त यानी कि सुबह के 10 बजे के बाद में शाम के 4 बजे तक आप आकर के यहाँ पर भोजन पान कर सकते हैं। हर दिन हजारों की तादाद में भक्त यहाँ पर आते हैं और भोजन पान करते हैं। भोजन के वक्त आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। आप देख सकते हैं बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके बाद में आप गौरी गोपाल आश्रम से सीधा आ जाइए बांके बिहारी जी के मंदिर पर, क्योंकि ये मंदिर गौरी गोपाल आश्रम के पास ही मौजूद है और यहाँ पर आपको भगवान बांके बिहारी जी के दर्शन होते हैं। दर्शन सुबह 8 बजे के बाद से चालू होते हैं और दोपहर के 1 बजे तक 12:30 बजे तक दर्शन खुले रहते हैं। मैं आ गया हूँ मंदिर के मुख्य द्वार पर और यहाँ से मैं आप सभी लोगों को अंदर मंदिर में प्रवेश लेकर के चलता हूँ और साथ ही साथ भगवान जी के दर्शन कराता हूँ बिहारी जी के। बांके बिहारी जी के ये पवित्र दर्शन आप कर सकते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।
बिहारी जी की ये अद्भुत दर्शन जो पा लेता है वो धन्य हो जाता है। वृंदावन आने का सौभाग्य मिलता है तो कहते हैं बिहारी जी ज़रूर बुलाते हैं, तभी आप आते हैं। और इसके बाद में मैं बिहारी जी के दर्शन कराने के बाद यहीं समीप लेकर चलता हूँ। गाइस, जब मैं आ गया हूँ राधा वल्लभ मंदिर पर और आप सभी लोगों को भी राधा वल्लभ जी के दर्शन कराने के लिए मंदिर के अंदर लेकर चलता हूँ। राधा वल्लभ जी का यह मंदिर बहुत प्राचीन मंदिरों में से एक है और कहा जाता है राधा वल्लभ जी के जो दर्शन है वो दुर्लभ दर्शन माने जाते हैं। लोग बिहारी जी के दर्शन करने के बाद में अपने घर वापस चले जाते हैं, लेकिन राधा वल्लभ जी के दर्शन नहीं कर पाते हैं। आज मैं आप सभी लोगों को राधा वल्लभ जी के ही दर्शन कराने के लिए लेकर आया हूँ, ताकि आप बिहारी जी के दर्शन के बाद में राधा वल्लभ मंदिर तक भी पहुँच सकें। यह दर्शन बिहारी जी के दर्शन से करीब 300 मीटर की दूरी पर मौजूद है राधा वल्लभ जी का मंदिर। ये अद्भुत दर्शन आप कर रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। और अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ वृंदावन से करीब 12 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह जिस जगह को बोला जाता है श्री राधा रानी मानसरोवर मंदिर। मानसरोवर मंदिर ये वृंदावन से करीब 12 किलोमीटर दूर माठ तहसील में स्थित है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी जब महाराज कर रहे थे बंसी बट पर, तो महाराज से रूठने के बाद में श्री राधा रानी जी इसी जगह पर आकर के बैठी थी। भगवान श्री कृष्ण जी और राधा रानी जी का महाराज देखने के लिए भगवान भोलेनाथ स्वयं आए थे। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने भगवान भोलेनाथ जी का स्वागत किया महाराज में, और राधा रानी जी को गलतफहमी हो गई कि किसी गोपी को भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वागत किया है, तो उनको बुरा लगा, इसलिए उनसे रूठ करके राधा रानी जी इसी जगह पर बैठ गई। श्री राधा रानी जी इतना रोई कि यहाँ पर रो करके उन्होंने सरोवर बना दिया और इस सरोवर को मानसरोवर बोला जाता है। कहते हैं ये सरोवर श्री राधा रानी जी की अश्वधारा से बना हुआ सरोवर है, जो कि आज भी मौजूद है। और इसके बाद में श्री राधा रानी जी की आखिरी लीला यही थी, और जो कि इसी जगह पर की थी। उसके बाद में उन्होंने ब्रज में कोई और लीला नहीं की। अब मैं आपको लेकर आया हूँ माठ तहसील में, और माठ तहसील से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर मैं आपको लेकर के चलता हूँ उस पवित्र जगह पर जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी की राधा रानी जी के साथ में शादी हुई थी। बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि भगवान श्री कृष्ण जी की शादी श्री राधा रानी जी से भी हुई है। जिनको नहीं पता उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। यह वो पवित्र स्थान है जिसके आप दर्शन कर रहे हैं, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी की शादी श्री राधा रानी जी से ब्रह्मा जी ने करवाई थी, और इसी बट वृक्ष के नीचे वो शादी संपन्न हुई थी। कहते हैं ये प्राचीन बट आज भी यहाँ पर मौजूद है, आप दर्शन कर सकते हैं। ये 5000 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना बट वृक्ष है, और इसी बट वृक्ष के नीचे ही मंडप बनाया गया था श्री राधा कृष्ण जी का। और यह शादी ब्रह्मा जी के समकक्ष हुई थी। ये आप देख सकते हैं, इस समय जो आप दर्शन कर रहे हैं ब्रह्मा जी, राधा रानी जी और हमारे ठाकुर जी हैं। यहीं पर शादी हुई थी, इसको भांडेर बट के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद आपको लेकर के चलता हूँ बंसी बट। बंसी बट कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी की आखिरी लीला यहीं पर हुई थी। भगवान श्री कृष्ण जी ने आखिरी महारास इसी जगह किया था, यानी ब्रज में सबसे आखिरी लीला भगवान श्री कृष्ण जी की बंसी बट पर ही हुई है। महारास के वक्त राधा रानी जी इसी जगह से भगवान श्री कृष्ण जी से रूठने के बाद में उसी जगह पर मानसरोवर पर जाकर के बैठी थी, और तब से वो मंदिर का निर्माण हुआ है। ये भक्तों का ऐसा मानना है कि इस बट वृक्ष पर भगवान की मधुर बंसी की आवाज़ आज तक भी आती है, और हर दिन श्रद्धालु इस बट वृक्ष में अपने कान लगा करके आवाज़ सुनने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि आवाज़ आज भी सुनाई देती है। आप देख सकते हैं बहुत सारे भक्त अभी भी सुन रहे हैं। तो ये समस्त दर्शन आपने ब्रज के किए हैं, जिसमें मथुरा और वृंदावन मैंने कवर करने की कोशिश की है। यदि आप वृंदावन आते हैं और रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा स्थान जो कि योगी जी ने निर्माण कराया है, इस स्थान को बोलते हैं पर्यटक सुविधा केंद्र। यहाँ पर रूम आपको 150 से 300 रुपये में मिल जाता है, और अच्छी व्यवस्था रुकने की है। यदि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी भक्तों तक हमारे वीडियो को भेजें। यदि आप वृंदावन का टूर प्लान कर रहे हैं तो हमारा वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और भक्तों की मदद करें।